फ्रेंड, मेरे दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे संसद के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे सत्र, सत्रवसान, स्थगन इत्यादि के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे संसद की कार्यवाही, यानी संसद में जब सत्र होता है, इस सत्र की कार्यवाही कैसे होती है, कैसे कैसे संसद में सदस्यों की बैठक होती है, उसका टाइमिंग क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संसद की कार्यवाही, ये संसद में काम कैसे कैसे होता है, उसका टाइमिंग क्या है। तो अगर संसद की कार्यवाही की बात की जाए, तो संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होती है। यानी संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। लेकिन इसको बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। 11 से 12 का जो समय है, उस समय को प्रश्न काल कहा जाता है। 11 से 12 बजे का जो समय है, उसे प्रश्न काल कहा जाता है। 12 से 1 बजे का जो समय है, उसे शून्य काल कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि संसद की कार्यवाही में प्रश्न काल का समय कब का होता है, तो 11 से 12 बजे का। बात करेंगे कि संसद की कार्यवाही में शून्य काल का समय कितना बजे, तो 12 से 1 बजे। तो 11 संसद में जैसे ही कार्यवाही स्टार्ट होती है, सारे के सारे सदस्य 11 बजे संसद में एंट्री करते हैं, अपने अपने सीट पे बैठते हैं। उसके बाद 11 से 12 का जो समय होगा प्रश्नकाल, फिर जो समय होगा 12 से 1, जिसे कहा जाता है शून्यकाल। यानी इतना सारा काम होने के बाद लोगों को भूख लग जाता है। यानी अब जो टाइमिंग होगा, इस टाइमिंग में लोग लंच करते हैं 1 से 2 के बीच। 1 से 2 के बीच लंच का छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही लंच होता है, लोग बाहर निकल के समोसा पकौड़ी जो भी खाना है खा के आते हैं। और लंच के बाद फिर से बैठक 2 बजे से कंटिन्यू 6 बजे तक होता है, जिसमें चर्चा, प्रस्ताव, विधि, नियम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो देखिए, हम लोग देखें संसद की कार्यवाही। अगर पूछे संसद की कार्यवाही का समय कितना बजे, 11 से 6 बजे तक। 11 से 6 बजे तक। 11 से 12 का समय को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल। 12 से 1 बजे तक के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल। लंच 1 से 2 के बीच होता है। और 2 से 6 जितना सारा विधेयक है, जितना सारा नियम है, जितना सारा कानून है, ये सारे के सारे कानून 2 बजे के बाद ही बनाए जाते हैं। यानी 2 से 6 के बीच जितनी चर्चा होनी है, जितना भी प्रस्ताव लाया जाता है, ये कब लाया जाता है, 2 से 6 के बीच। अब हम लोग एक ही करके देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे के बीच। ये प्रश्नकाल होता है क्या, तो प्रश्नकाल के समय सदन के जितने भी सदस्य हैं, प्रश्नकाल के समय संसद के जितने भी सदस्य हैं, ये सारे सदस्य अपना प्रश्न मंत्रियों से पूछते हैं। ये सारे सदस्य अपना प्रश्न किससे पूछेंगे, मंत्री से। यानी आपसे पूछ सकता है कि प्रश्न काल में कौन किससे प्रश्न करता है, तो जितने भी सदस्य हैं, ये सारे के सारे सदस्य किससे क्वेश्चन करेंगे, मंत्री से। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन पूछने का टाइप कितना होगा, क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न काल में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला एक क्वेश्चन होता है जिसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है, स्टार्ड क्वेश्चन, जिसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। दूसरा जो प्रश्न होता है उसे कहा जाता है अतारांकित प्रश्न। तो पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न होगा उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। तीसरा जो होता है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। अब ये प्रश्न काल में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, उसका नाम है तारांकित प्रश्न। इसका नाम तारांकित प्रश्न क्यों रखा गया, तो तारांकित को अगर हम तोड़ेंगे, तारा प्लस अंकित, यानी जिस प्रश्न के ऊपर तारे का निशान यानी स्टार का निशान अंकित होगा, उस क्वेश्चन को तारांकित प्रश्न यानी तारांकित क्वेश्चन माना जाएगा, तारांकित प्रश्न माना जाएगा। क्योंकि
इस पे तारा का निशान अंकित होता है, और जिस पर तारा का निशान अंकित नहीं होता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है, और ये नॉर्मल होता है अल्प सूचना प्रश्न। अब बात करेंगे कि क्या कोई भी मेंबर जब चाहे तब किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो नहीं, जब चाहे तब कोई भी मेंबर खड़ा होकर किसी मंत्री से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसके लिए कुछ प्रावधान है। अगर हम लोग संसद के बारे में देखें तो संसद में 3 अधिकारी होते हैं, या लोकसभा में 3 अधिकारी पाए जाते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक पद होता है महासचिव का। संसद में 3 पद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक महासचिव। इसमें होता है कि जिस सदस्य को अगर क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो वह महासचिव को 10 दिन पूर्व सूचना देगा कि हम ये क्वेश्चन इस मंत्री से पूछना चाहते हैं। तो 10 दिन पूर्व सूचना के तहत वह प्रश्न पूछ सकता है। तो तारांकित प्रश्न पूछने पर उसका जो जवाब होगा ये मौखिक मिलता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तारांकित प्रश्न का जवाब कैसा? मौखिक। तारांकित प्रश्न का जवाब अब हम लोग देखेंगे अतारांकित। तो अतारांकित प्रश्नों का जवाब हमें लिखित मिलता है। अतारांकित प्रश्नों का जवाब हमें कैसे मिलता है? लिखित। लेकिन सबसे पहले जानेंगे ये तारांकित प्रश्न। एक दिन में 20 प्रश्न कोई सदस्य पूछ सकता है। कोई भी सदस्य एक दिन में कितना प्रश्न पूछ सकता है? 20। लेकिन तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछने की आजादी होती है। अब आप कहेंगे पूरक प्रश्न क्या है? क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? पूरक क्वेश्चन। यानी जैसे ही आपका क्वेश्चन का जवाब मिला, आप उसका क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। किसमें? तारांकित में। तो तारांकित क्वेश्चन का जवाब मौखिक। एक दिन में कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 20। इसमें पूरक प्रश्न पूछने की आजादी होती है। अब बात करते हैं अतारांकित। अतारांकित प्रश्नों का जवाब हमें लिखित मिलता है, और इसमें कोई सदस्य एक दिन में 230 के आसपास प्रश्न पूछ सकता है। इसमें पूरक प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है, क्योंकि आपका जो भी जवाब मिलेगा लिखित मिलेगा। मौखिक में आप कैसे भी पूरक प्रश्न, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लिखित में आप नहीं कर सकते। अब होता है अल्प सूचना प्रश्न। नाम से स्पष्ट है, अल्प का मतलब कम, सूचना का मतलब यानी बिना पूर्व सूचना के। इन सारे प्रश्नों में क्या हो जाता है? इन सारे प्रश्नों में 10 दिन पूर्व महासचिव को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 10 दिन से कम समय में सूचना देकर अगर किसी मंत्री से कोई सदस्य क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है और उसका जवाब चाहता है, तो ऐसे प्रश्न को हम क्या कहेंगे? अल्प सूचना प्रश्न। तो प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न, तारांकित का जवाब मौखिक। तारांकित का जवाब कैसा? मौखिक। एक दिन में कितना प्रश्न? 20। इसमें पूरा प्रश्न पूछने की आजादी होती है। लेकिन अतारांकित का जवाब कैसा? लिखित। इसमें पूरा प्रश्न नहीं। एक दिन में कितना? 230 प्रश्न पूछा जा सकता है। अल्प सूचना यानी इसमें इसका जवाब कैसा मिलेगा? मौखिक। अब हम लोग जानेंगे शून्यकाल। ये शून्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। हमारे संविधान में शून्यकाल की चर्चा कहीं नहीं है। ये 1961 की बात है। ये मीडिया वालों की देन है कि शून्यकाल जैसे शब्द का प्रयोग इस संसद की कार्यवाही में लाया जा रहा है। और बात बाकी हम लोग देखेंगे 2 से 6 बजे के बीच क्या क्या होता है। जितना भी प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तो ये सारे के सारे प्रस्ताव, सारे के सारे विधेयक, ये सब कब लाए जाते हैं? तो 2 से 6 के बीच। एक बार थोड़ा सा रिव्यू देख लीजिए। संसद की कार्यवाही का समय 11 से 6, 11 से 12, 11 से 12 कौन सा समय? तो प्रश्नकाल। 12 से 1 का समय शून्यकाल। 1 से 2 के बीच सारे लोग लंच करते हैं, और फिर 2 से 6 एक बैठक होती है। अगर हम लोग प्रश्नकाल के बारे में देखें तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन पूछेगा कौन किससे? तो सदस्य पूछेंगे किससे? मंत्री से। लेकिन कैसे पूछेंगे? तो 10 दिन पूर्व महासचिव को ये सूचना देना होता है कि हम इस मंत्री से इस क्वेश्चन का उत्तर चाहते हैं, यानी आंसर चाहते हैं। प्रश्नकाल में कितने टाइप का प्रश्न थे? तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना।
तारांकित का जवाब मौखिक। एक दिन में कितना क्वेश्चन 20। पूरा प्रश्न पूछने की आजादी। और तारांकित प्रश्न का जवाब कैसा होगा? लिखित। अल्प सूचना प्रश्न यानी 10 दिन से पूर्व ही सूचना देकर प्रश्न का जवाब लेना क्या कहलाता है? अल्प सूचना प्रश्न। इसका जवाब कैसा? मौखिक। शून्यकाल की हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं है। 1961 से ये मीडिया वालों की देन है कि हम लोग इस शब्द का यूज कर रहे हैं और 1 से 2 के बीच लंच होता है, 2 से 6 में बहुत सारा प्रस्ताव। तो अगले वीडियो में हम इन सारे प्रस्ताव के बारे में जानेंगे कि आखिर इस प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, ये कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस सारी चर्चा और प्रस्ताव के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।